हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। आज फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश है प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स सॉल्व करते करते आपको कुछ फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल्स है उनका डर थोड़ा सा दूर हो सके, अगर आप कंटिन्यूसली इस चैनल को देखते हैं तो। ठीक है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब भी करवाएं, शेयर करें, लाइक भी करें। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ा है गॉस थ्योरम के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम आज कर लेते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, एज शोन इन फिगर, चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस बी एंड सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स द पोटेंशियल एट द वर्टेक्स ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया, दो बी और सी, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर चार्जेस पुट कर दिए प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये साइड ए है तो ये भी साइड ए है, तो ये बी है ये भी बी होगी, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है तो ये दो साइड तो सेम है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पोटेंशियल एट द वर्टेक्स ए वर्टेक्स पर पोटेंशियल निकालो, टोटल कितना आएगा बोलो। कर सकते हैं इसको। पहले सबसे पहली बात तो आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है के क्यू अपॉन आर। आर क्या है? डिस्टेंस है। क्यू क्या है? चार्ज है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है बोलो? स्केलर है। स्केलर मतलब जो क्वांटिटी स्केलर होती है उसमें साइन आप उसके साथ कंटिन्यू कैरी करना है। जो क्वांटिटी वेक्टर होती है उसका साइन, वेक्टर क्वांटिटी में अगर कोई नेगेटिव साइन दिखता है तो वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और स्केलर क्वांटिटी में अगर कोई साइन नेगेटिव दिखता है या पॉजिटिव दिखता है तो वो साइन उसके साथ कैरी होता है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो हमें निकालना है पोटेंशियल कहाँ पर? ए पर। ए पर पोटेंशियल निकालना है तो ए पर दो चार्जेस पोटेंशियल बनाएंगे। एक तो बनाएगा बी पर रखा हुआ प्लस क्यू चार्ज, तो इसका पोटेंशियल मैं मान लेता हूँ वीबी है। एक बनाएगा सी पे रखा हुआ माइनस क्यू चार्ज, ये पोटेंशियल बनाएगा तो इसका पोटेंशियल वीसी मान लेता हूँ, वीसी है। और मैंने को दोनों को जोड़कर ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। सबसे पहले मैं बी पॉइंट का पोटेंशियल लिखूं तो आएगा के क्यू अपॉन ए, फिर मैं सी का लिखूं तो क्या आएगा? के क्यू अपॉन ए। टोटल पोटेंशियल क्या आ गया? 0। माइनस कंटिन्यू कैरी किया, नेट पोटेंशियल क्या आ गया? 0। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका बी 0। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट, at any point on a perpendicular bisector of line joining two equal and opposite charges। perpendicular bisector मतलब बताओ, perpendicular bisector मतलब क्या है बोलो? line joining two equal and opposite charges। लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर प्लेस है मतलब डायपोल है, और डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये पॉइंट की बात कर रहा है, इक्विटोरियल पॉइंट हम कहते हैं, इक्विटोरियल पॉइंट। हमने पढ़ा डायपोल में दो पॉइंट होते हैं, एक एक्सियल, इक्विटोरियल। तो ये कौन से पॉइंट की बात कर रहा है? इक्विटोरियल की। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम है बट थोड़ा सा घुमा दिया है। पूछा क्या है? ऑन द एट एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब द पॉइंट विच इज प्रेजेंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, इसको बोलते हैं इक्विटोरियल पॉइंट। और ये टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इसको बोलते हैं डायपोल। तो आपको डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं तो देखो, डायपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों पता होना चाहिए डायपोल का। तो डायपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल होता है केपी अपॉन आर क्यूब, और इक्विटोरियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो आपको पता है। नॉर्मली पोटेंशियल लिखूं, चलो मैं फिर इक्विटोरियल को बताऊं। नॉर्मली पोटेंशियल होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और मैं बात करूं अगर इक्विटोरियल पॉइंट की, तो इक्विटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है, बिकॉज एंगल क्या है? एंगल है 90 डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है? 0। करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्या है? बी है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है, मैं बता दिया। बी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें बी 0 होता है। राइट, बाकी ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। क्लियर? यहाँ तक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, तो आप ध्यान से करें। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज q एंड रेडियस r। अब करो इसको, इस क्वेश्चन को आप समझो कैसे आएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at distance x from the center
इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज Q। तो अब बताओ, पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पर, पोटेंशियल, कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल पता होना चाहिए। पोटेंशियल क्या होगा, कहाँ पूछा है, इनसाइड। तो बताओ इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल की बात करूं अगर मैं, तो सरफेस का पोटेंशियल होता है KQ/R, ठीक है। इनसाइड पोटेंशियल होता है इक्वल टू सरफेस। बोलो क्लियर है, पता है सबको, क्या ये बात पता है। कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर में हमने पढ़ा है इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है, जो सरफेस पर होता है। तो सरफेस पे क्या पोटेंशियल होता है आपको पता है, तो इनसाइड पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं यहाँ पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होना चाहिए, बाकी आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन इसका, नेक्स्ट, सर्टेन पॉजिटिव चार्ज इन गिवन टू कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल। किसी कंडक्टर को हम पॉजिटिव चार्ज अगर देते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज देने के बाद उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ। पहला इज मैक्सिमम एट सरफेस, सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है। तो पोटेंशियल के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। पोटेंशियल की हम बात करें अगर, तो किसी कंडक्टर की, कंडक्टर कोई भी ऐसे मान लो कंडक्टिंग स्फीयर लिया, तो कंडक्टिंग स्फीयर में पोटेंशियल सरफेस पर और इनसाइड कैसा होता है, सेम होता है, ये आपको पता है। सेंटर में भी क्या होगा, वही सेम होगा सरफेस का। तो सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट होता है, सेंटर से लेकर सरफेस तक यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है। तो आप देखो मैक्सिमम सरफेस, ये गलत होगा क्योंकि अंदर और बाहर सेम है। मैक्सिमम है सेंटर, ये भी गलत होगा क्योंकि अंदर सेंटर पे वही है जो सरफेस पे है। थर्ड, रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। आपका देखो कंडक्टर के सरफेस यहाँ रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, इस पूरे कंडक्टर पे पोटेंशियल क्या रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा, सरफेस का पोटेंशियल है ना। इज मैक्सिमम समवेयर बिटवीन द सरफेस एंड द सेंटर, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप समझ गए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। ये आपको पता, थ्रू आउट द कंडक्टर चाहे सरफेस की बात करें, यहाँ थ्रू आउट द सरफेस बोलता तो भी सेम था। थ्रू आउट द कंडक्टर, इनसाइड, सेंटर, सब जगह क्या है, सेम है, ठीक है। क्लियर है, पोटेंशियल थ्रू आउट द कंडक्टर, थ्रू आउट द कंडक्टर कहीं भी आप देखो पोटेंशियल सेम रहेगा। क्लियर, इजी क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल है, कंफ्यूज ना हो, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपके इसमें स्ट्रांग होते जाएंगे। अगला चलें नेक्स्ट, पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल शेल क्या होगा, ये भी मैंने पढ़ा है सेम। क्या होगा इसका बताओ, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इनसाइड की बात कर रहा है आपने, हमने तो थ्रू आउट द कंडक्टर पढ़ लिया। और कंडक्टर और स्फेरिकल शेल का रिजल्ट सेम होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कंडक्टर और स्फेरिकल शेल का रिजल्ट सेम है। इसका मतलब इसमें भी कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, चलें आगे, अगला क्वेश्चन करने के लिए रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग ए चार्ज Q सराउंडेड बाय अनचार्ज कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक है ये, अनचार्ज कॉन्सेंट्रिक, concentric conducting and spherical shell. Let the potential difference between the surface of the solid sphere and the outer surface of the shell be V। अब देखो, एक तो है सॉलिड कंडक्टिंग, आपका सॉलिड स्फीयर है कंडक्टिंग, ये तो आपका सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। ये दिस इज सराउंडेड बाय, ये सराउंडेड घेरा हुआ है स्फेरिकल शेल से, ये आपका स्फेरिकल शेल है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड द आउटर सरफेस ऑफ द शेल, ये पॉइंट लिया मैंने पहला और ये पॉइंट लिया मैंने दूसरा, तो डेल्टा V कह लूँ, V1 माइनस V2 कह लूँ, इसकी वैल्यू V है मेरे पास। इफ द शेल, यहाँ पर ये शेल दे रखा है, इफ द शेल इज नाउ गिवन अ चार्ज -3Q, ठीक है। यहाँ पर ये जो चार्ज था इसके पास था Q केवल, इन दोनों, इसके पास तो चार्ज था ही नहीं पहले। अब इस शेल को कितना चार्ज दिया, -3Q, तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इस क्वेश्चन को करना है। देखो तो करें इसको भी, पहले तो ये बताओ ये वाला V कितना है, चार्ज केवल इसके पास था, मैं रेडियस मान लेता हूँ अंदर वाले की A और बाहर वाले की B, मैं पूरा मान के कर लेता हूँ। चलो तो डेल्टा V क्या है, पहले मैं वो लिख लेता हूँ। V1 कितना होगा, ये V1 होगा KQ/A, और इसके आउटर शेल ये कितना दूर है, B है ना रेडियस,
तो सेकंड शेल का जो पोटेंशियल होगा V2, ये V1 की वैल्यू पुट कर दी मैंने, माइनस V2 की वैल्यू होगी KQ अपॉन B, इसकी वैल्यू है V, ये हमें दे रखी है V। ठीक है, तो ये तो इनिशियल केस है और इस पोटेंशियल की वैल्यू भी है। जैसा आपको बोला वैसा करें। हम क्या कर रहे हैं, ये Q है, इसको चार्ज दे दिया -3Q, -3Q दिया। इफ द शेल इज नाउ गिवन अ चार्ज -3Q, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेम टू सरफेसेस इज। अब इस शेल को अगर -3Q देंगे, इस शेल को -Q दे दिया हमने, तो ये जो स्फेयर है ये तो इसके अंदर है, इनसाइड है। अब मैं वापस डेल्टा V मतलब डेल्टा V डैश निकालूं, मतलब बाद में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, तो मुझे V1 डैश और V2 डैश निकालना पड़ेगा। V1 डैश का मतलब देखो आप, इसका खुद का पोटेंशियल क्या है, खुद का पोटेंशियल होगा KQ अपॉन A, और इस पर पोटेंशियल आ जाएगा इसका पोटेंशियल क्या होगा -3KQ की वजह से, तो हम लिखेंगे V1 डैश की वैल्यू यहाँ पर आ गया प्लस, फिर ये आ गया -3KQ, तो माइनस लिख सकता हूँ उसमें, -K3Q अपॉन B। ये V1 डैश की वैल्यू मैंने पुट की है। ठीक है, अब मैं वो क्या करना है, माइनस, इसमें से माइनस करूं और V2 डैश की वैल्यू पुट करता हूं। V1 डैश और V2 डैश ध्यान से देखना, मैं वापस लिख देता हूं। देखो, मुझे नया वोल्टेज डिफरेंस चाहिए डेल्टा V डैश, जो आएगा V1 डैश माइनस V2 डैश से। V1 डैश मतलब इस वाले पर अब पोटेंशियल, तो अब पोटेंशियल लिखूंगा तो क्या आएगा KQ अपॉन A। अब इस पर क्या होगा, इसका इफेक्ट भी आएगा क्योंकि ये इसके अंदर है, तो पोटेंशियल इसका जो होता है -3KQ अपॉन B, ये आ गया 1 डैश की वैल्यू। ठीक है, अब ये माइनस साइन, ये माइनस साइन लिख दिया। अब मुझे V2 डैश की वैल्यू लिखनी है इस पे, तो इस पे पोटेंशियल क्या था, इस पे पोटेंशियल पहले था KQ अपॉन B। अब ये जो -3Q चार्ज आया, इसका पोटेंशियल और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -K3Q अपॉन B। ठीक है, अब इसको खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। देखो, तो ये आएगा KQ अपॉन A, फिर ये माइनस का K3Q अपॉन B, फिर ये आएगा माइनस का KQ अपॉन B, और ये आ गया माइनस माइनस प्लस K3Q अपॉन B। अब ध्यान से देखोगे तो 3KQ अपॉन B तो इस पर भी आया, इस पर भी तो आया, वो तो कट गया, बचा क्या KQ अपॉन A, KQ अपॉन B, तो पहले भी तो यही था मेरे पास, KQ अपॉन A माइनस KQ अपॉन B, ये तो वापस से इक्वल टू क्या आ गया, V आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या रहेगा, सेम, राइट। भाई जो आउटर शेल है उसको अगर हम चार्ज देंगे तो खुद पे तो पोटेंशियल लाएगा, और उसके अंदर जो भी स्फीयर होगा उसको भी पोटेंशियल उसको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो डिफरेंस जो पहले था वो डिफरेंस बाद में बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि -3Q का इफेक्ट इस पे भी आया, इस पे भी आया, दोनों पे बराबर का इफेक्ट आया, तो दोनों के बराबर का इफेक्ट, दोनों पर पोटेंशियल चेंज हुआ, तो डिफरेंस तो वही रहेगा ना, सेम डिफरेंस तो वही बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से इस पे भी पोटेंशियल ऐड हुआ, इस पे भी ऐड हुआ, तो डिफरेंस जो पहले था वो डिफरेंस वो बना रहेगा, क्योंकि जो भी चेंजेस आ रहे हैं दोनों पर एक साथ आ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, कहीं पे -3Q दे रखा है, कहीं पे +Q दे रखा है तो भी सेम आएगा, कहीं पे आपको -4Q दे रखा है तो भी सेम आएगा, सब जगह आपकी जो वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी V। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल डिफरेंस में हमने पढ़ा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखो, 4 चार्जेस 2C -3C -4C एंड 5C, ये चार्जेस गिवन है। ठीक है, 2C -3C -4C और 5C आर प्लेस्ड 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। ये स्क्वायर है, स्क्वायर की बात हो रही है, ये स्क्वायर ले लिया। ठीक, इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे चार्ज प्लेस कर दो। सबसे पहले ले लेते हैं 2C, कैसा है, प्लस का है। दूसरा देखो -3C, तीसरा है माइनस का 4C। माइनस प्लस का ध्यान रखना अगर पोटेंशियल की बात हो रही है तो। ठीक है, अब माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे क्योंकि व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू फॉर द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। सीधा सीधा नहीं पूछता है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, कहाँ पूछा जा रहा है पोटेंशियल, इंटरसेक्शन पॉइंट, किसके, डायगोनल्स के, मतलब यहाँ पर बात हो रही है सेंटर की, इस पॉइंट की बात हो रही है, तो सीधा सेंटर ही बोल देता, नहीं मगर ऐसे ही बोलना। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ E0 V0, मतलब E और V दोनों की बात हमें करनी है, इस पॉइंट पर E और V दोनों की बात करनी है। तो ध्यान से देखो, तो क्या E
जीरो हो सकता है क्या यहाँ पर? ई जीरो कब होता है? जब चार्जेस जो होंगे वो सेम नेचर के हों, मतलब सेम नेचर के चार्जेस हों तो ई जीरो करता है। यहाँ +2 का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देगा, वो माइनस का है वो अपनी तरफ दे देगा, ये प्लस का है ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये माइनस का है अपनी तरफ देगा, तो जीरो का तो सवाल ही नहीं है। ई जो है इज नॉट जीरो बिकॉज चार्जेस आर विच आर प्लेस्ड ऑन कॉर्नर आर डिफरेंट नेचर। डिफरेंट नेचर के चार्जेस होते हैं तो कभी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जब होगा जब जो भी आपका शेप है उसके कॉर्नर्स पर चार्ज सेम नेचर के हों, तब तो जीरो होने का चांस है। ठीक है, तो यहाँ पे तो जीरो होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि नेचर ही सेम नहीं है। अब पोटेंशियल की बात कर रहे थे, तो पोटेंशियल जो चाहिए सेंटर पर, पोटेंशियल की बात करें तो सारे चार्जेस सेम डिस्टेंस पे ही, मैं r डिस्टेंस मान लेता हूँ। तो पहला पोटेंशियल आएगा K2, चार्ज कितना है 2 है ना, अपॉन r। दूसरा है माइनस का K इंटू 3 अपॉन r। तीसरा है माइनस का K इंटू 4 अपॉन r। चौथा है प्लस का, तो प्लस का K इंटू 5 अपॉन r। ठीक है, तो अगर मैं K और R कॉमन ले लेता हूं तो बचा के अंदर 2 -3 -4 प्लस 5, तो -3 -4 7 प्लस 5 प्लस 2 7, तो आपको दिख रहा है ब्रैकेट में 7 -7 आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा। क्या जीरो हो जाएगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल जीरो है बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। ठीक है, पोटेंशियल जीरो तो आपको सिंपल पता लग जाता है, अगर किसी पॉइंट के अराउंड चार्जेस जो हैं अगर वो इक्वल अमाउंट में प्लस माइनस है, मतलब जितने प्लस के हैं उतने ही माइनस के हैं, तो नेट पोटेंशियल तो जीरो होना है। भाई +7 -7 क्या होगा? जीरो। ठीक है, इसलिए पोटेंशियल का जो सेंटर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो निकालना ईजी है। आप क्या चेक करोगे? चार्जेस चेक कर लो, अगर चार्जेस का अमाउंट सेम है और साइन अपोजिट है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे, ईजी कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल के लिए आपको देखना है चार्जेस इक्वल अपोजिट हैं या नहीं। नेक्स्ट देखो, अ नॉन कंडक्टिंग रिंग। अब ये क्वेश्चन दे दिया नॉन कंडक्टिंग रिंग। नॉन कंडक्टिंग रिंग इज ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। ठीक है, carrying 1.11 into 10⁻⁻10 coulomb charge is non-uniformly distributed over the circumference of ring which produce electric field E around itself. ठीक है, if L equals to 0 is the center of the ring, L की वैल्यू 0 है center of the ring, then the value of, यहाँ पर आपको दिया है infinite से L equals to infinite to 0, L equals to infinite to 0। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या पूछा है, क्या लिख दिया भाई? ऐसे लिख दिया देखो, -E.dl। ठीक है, और लिमिट क्या दी? इनफाइनाइट टू 0। L तो डिस्टेंस है, चलो तो -E.dl अभी रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पढ़ा है आपने तो ये जो रिलेशन आ रहा है ये आ रहा है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, और पॉइंट P यहाँ पर देखोगे 0, इसका मतलब सेंटर की बात कर रहा है तो पॉइंट C। दैट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल पूछा जा रहा है सेंटर पे। सेम ये डेफिनेशन जो हमने पढ़ते हैं, ये रिलेशन हमने पढ़ा है और ये लिमिट्स लगा के हमने पढ़ा है कि ये क्या है, किसी पॉइंट के पोटेंशियल का फॉर्मूला है। ये देखो ध्यान से, ये क्या है? किसी पॉइंट के पोटेंशियल का फॉर्मूला है, किसी पॉइंट के पोटेंशियल का फॉर्मूला है, और वो कौन सा पॉइंट है? इसमें सेंटर है। ठीक है, इसका मतलब हमें सेंटर पे पोटेंशियल चाहिए, तो रिंग के सेंटर का पोटेंशियल, रिंग का जो पोटेंशियल होता है वो हमें पता है फॉर्मूला उसका KQ अपॉन, सेंटर के नहीं नॉर्मल पोटेंशियल बता दूं पहले मैं, KQ अपॉन अंडररूट में R² प्लस A², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें मैं A की जगह L यूज कर सकता हूँ, R² प्लस X² ले लेता हूँ, R² प्लस X²। ठीक है, X और L एक ही बात है यहाँ पर। ठीक है, तो X की वैल्यू, सेंटर के लिए मुझे X की वैल्यू क्या पुट करनी है? 0 पुट करनी है, कर देता हूँ भाई 0। तो फॉर्मूला क्या मिला? फॉर्मूला मिला KQ अपॉन R। देख लो यहाँ 0 हो जाएगा, R² का अंडर R हो जाएगा, तो सेंटर का पोटेंशियल क्या होता है? KQ अपॉन R। ठीक है, तो पोटेंशियल ही पूछा है तो KQ अपॉन R तो हम निकाल सकते हैं भाई। K कितना हो गया? 9 × 10⁻9। चार्ज कितना है? 1.1 ले लेता हूँ इंटू 10⁻10। रेडियस कितना है? रेडियस है 0.5 मतलब 1/2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 9 × 2 18 और 1.1 अप्रॉक्सीमेटली
18 इंटू 1 20 के आसपास आएगा, और यहाँ से 9 और 10 कैंसिल होगा तो -1 बचेगा। तो VC की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 20 इंटू 10 टू पावर -1 बच रहा है। तो -1 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा फिर, तो 2 बच रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, 2 वोल्ट। करेक्ट आंसर होगा इसका 2 वोल्ट। ये ध्यान रखना, इनफाइनाइट से 0 के लिए बोला है, इनफाइनाइट से 0 के लिए बोला है। करेक्ट आंसर आ गया इसका 2 वोल्ट। ठीक है, तो ध्यान रखें पूछा क्या है, ये तो पोटेंशियल ही पूछा था, रिंग के पोटेंशियल। रिंग का कॉमन फॉर्मूला हमें पता है, रिंग जो होती है, ये रिंग है मान लो, ठीक है, और ये रेडियस इसकी r, और ये होती है डिस्टेंस x जो यहाँ पर L से लिखी जा रही है। तो ये पॉइंट हो गया P। तो P पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है रिंग का, वो होगा KQ अपॉन, ये फॉर्मूला है। और सेंटर के लिए x क्या 0 पुट करना है, 0 पुट करके आंसर निकाल दिया। मगर आपको समझ में आना चाहिए कि जो पूछा है ना, सेंटर का पोटेंशियल पूछा है, उसके लिए लिमिट्स का ध्यान रखते हुए इनफाइनाइट टू 0 का मतलब ये सेंटर के पोटेंशियल की बात हो रही है। क्लियर? अगला आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट देखो, a hollow metal sphere of radius 5 cm is charged such that potential on its surface 10 volt. The electric field at the center of the sphere will be। ये आपको निकालना है तो कर सकते हो आप, अगर आपको दोनों का फॉर्मूला पता है तो आप कर सकते हो आराम से। यहाँ पे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर, ये फॉर्मूले की इलेक्ट्रिक फील्ड आप सेंटर पूछा। ध्यान से देखो, पहले तो क्या है, होलो मेटेलिक स्फेयर है, तो पहले तो केस यहाँ हमारा कौन सी चीज़ यहाँ पे दे रखी है, रिंग है, स्फेयर है, वायर है, शीट है, इसको तो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, मेटल स्फेयर, रेडियस कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर। भाई तो इसमें पोटेंशियल ऑन सरफेस, तो सरफेस का पोटेंशियल जो फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R, उसकी वैल्यू उसमें दे दी है, वो तो कितनी है, वो तो है 10 वोल्ट। ठीक है भाई, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर, तो यहाँ पर पोटेंशियल थोड़ी पूछा है, तो अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, सेंटर पे। सेंटर कहाँ होता है, इनसाइड, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, पता है आपको। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी देखो 0 होता है, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसमें तो कैलकुलेट करना ही नहीं है। सरफेस से पूछा तो हम फॉर्मूला लगा के जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सेंटर पे पूछा है, सेंटर मतलब इनसाइड पूछा है, इनसाइड 0 होता है, ध्यान रखें। सेंटर पे सरफेस से पूछा होता है अगर, तो ES का फॉर्मूला हम लगाते KQ अपॉन R स्क्वायर, तब फिर हम इसको यूज करते, तब हम इसको यूज करके निकाल भी सकते थे, बट सरफेस पे पूछा होता तो इसका तो फिलहाल इजी आंसर क्या है, 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट देखो, द पोटेंशियल एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फेयर R, कंडक्टिंग स्फेयर, वही कंडक्टिंग स्फेयर मतलब स्फेरिकल शेल हो, स्फेयर हो, कंडक्टिंग स्फेयर हो, बात एक ही है। कहाँ क्या पूछा है इसमें, पोटेंशियल पूछा है एट डिस्टेंस r/2। अरे भाई r/2 पर डिस्टेंस पूछा है, तो r/2 डिस्टेंस का तो पोटेंशियल कितना, r/2 मतलब कहाँ, r/2 मतलब कहाँ बताओ, ये r डिस्टेंस है। r/2 से क्या समझे, r/2 से समझे आधी डिस्टेंस, कितनी, रेडियस की हाफ। तो रेडियस की हाफ मतलब ये तो हम बात कर रहे हैं अंदर की, तो अगर अंदर की बात हो रही है, इनसाइड पोटेंशियल तो आपको पता है, तो सरफेस के बराबर होता है, और सरफेस का फॉर्मूला है KQ अपॉन R। ठीक है, तो इसका तो फॉर्मूला KQ अपॉन R मतलब C ऑप्शन है। r/2 पर निकालने मत बैठ जाना, निकाल कह रहे r/2 पर निकालोगे कैसे, फॉर्मूला तो आपको है ही नहीं। कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल का तो फॉर्मूला नहीं है, अब नॉन कंडक्टिंग का लगा के निकालने मत बैठ जाना, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। पढ़ोगे नहीं, अर्थ सही नहीं निकालोगे तो अनर्थ हो जाएगा, ये आपको पता है अच्छे से। सही अर्थ ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना ही बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू सॉल्व करो। गलत पढ़ा, गलत हमने निकाला तो फिर गलत ही आंसर आएगा, जिसका नुकसान तुम्हें भुगतना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखें, बी केयरफुल। चलो आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 चार्जेस प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। अब देख लो यहाँ पर प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या है, चार्जेस तो सेम नेचर के हैं, सॉरी चार्जेस जो हैं आप समझ रहे हो, यहाँ पर प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, चार्जेस का अमाउंट और नेचर देखा जाए तो अमाउंट वाइज चार्ज बराबर हैं, और नेचर वाइज भी बराबर, जितने प्लस हैं उतने ही माइनस के हैं। तो क्या E0 होगा कि V0 होगा, दोनों निकालते हैं। चलो प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, सबसे पहले मैं निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, सेंटर पे।
अब सेंटर बोल दिया, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल भी बोल सकता था, तो हम सेंटर समझ जाते हैं कि सेंटर ही है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब बताओ, ये पहला इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस का, ये ऐसे बनेगा। माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे बनेगा, माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की तरफ बनेगा, ऐसे बनेगा। तो क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इक्वल अपोजिट है। इक्वल क्यों है? क्योंकि चार्ज सेम है, ध्यान रखना। Q1, Q2, Q3, Q4 ये सब चार्जेस सेम है। ठीक है, डिस्टेंस R सेम है। R कैसा है? सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा KQ/R², तो ये भी सेम आएगा। समझ गए? अमाउंट में सेम है, बट क्या ये अपोजिट है? क्या ये एक दूसरे के अपोजिट है? ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। ये उधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, नेट मतलब सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 0। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्यों 0 आएगा? क्योंकि इक्वल अपोजिट है, इसलिए 0 आ रहा है। ठीक है, इक्वल अपोजिट है तो 0 हो गए। इक्वल तो है ही, कैंसिल कौन करता है? जो इक्वल अपोजिट है। तो पता है आपको कि इक्वल है और अपोजिट है, खट कैंसिल, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पोटेंशियल की बात करें, ये तो डायरेक्शन था इसलिए हमने बात की इक्वल अपोजिट की। अमाउंट में सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, अमाउंट में सेम है, इसलिए यहां पर हमने कह दिया कैंसिल। बट ध्यान रखें, ये बात होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो केवल अमाउंट ही होता है। तो अमाउंट क्या है भाई? V1 से V4, V1 से V4 है। अब डिस्टेंस सबकी सेम है, K और R में कॉमन ले लेता हूं। तो V1 का तो है प्लस Q, V2 का है माइनस Q, V1 का है प्लस Q, V4 का है मतलब माइनस Q। ओवरऑल समझ गए आप? यहाँ पर इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, इक्वल और अपोजिट नेचर के। अपोजिट नेचर का चार्ज होना चाहिए, इक्वल अमाउंट के चार्ज होना चाहिए। तो नेट चार्ज अगर 0 होता है किसी पॉइंट के आसपास, नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या होगा? 0 होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन समझ गए, E भी 0 है और V भी 0 है। कई केस में E 0 नहीं होता है, मगर ध्यान रखना है कि E 0 है और V 0 है, दोनों आपका यहाँ पर 0 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन, E की वैल्यू गिवन है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट सिचुएटेड एट x = 10 टू x = 20। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, 10 से 20 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। ठीक है, और हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है। सबसे पहले हम देखें तो E की वैल्यू दे रखी है 100। ठीक है, न्यूटन 100/x², न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम कह सकते हैं। मीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मीटर पर कूलम ही होता है, सॉरी न्यूटन पर कूलम ही होता है, F/Q। ठीक है, मीटर स्क्वायर करके तो ये फ्लक्स की यूनिट लिख दी, जो नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 100, पता है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो पहले बताओ तो E से V कैसे निकालेंगे? V की वैल्यू आती है इंटीग्रेशन ऑफ -E dr। ठीक है, ये आएगा V या डेल्टा V ले ले, चलो डेल्टा V की वैल्यू है -E.dr, ये रिलेशन है। और डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका मतलब मुझे 2 पॉइंट का यहाँ पर डेल्टा V निकालना है मुझे, मतलब 2 पॉइंट्स की लिमिट्स लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिमिट्स आएगी 20, यहाँ पे लिमिट्स आ गई 10। 10 और 20 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पूछा है, 20 से 10 लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, E की वैल्यू आ गई, तो E की वैल्यू क्या है रख देते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो E अब यहाँ पर बिकॉज x है तो हम यहाँ पर x लेंगे। अगर यहाँ y होता तो हम यहाँ y लेते हैं, अगर यहाँ r होता तो हम यहाँ r लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो है डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो E की वैल्यू पुट कर लें। E की वैल्यू कितनी है? 100 तो मैंने कॉमन ले लिया। चलो x² का इंटीग्रेशन बताओ, 1/x² का इंटीग्रेशन बताना है आपको। ठीक है, और लिमिट्स बाद में लगानी है 20 to 10। 1/x² का इंटीग्रेशन बोलो जल्दी से, वो होता है माइनस का 1/x और लिमिट्स है 20 to 10। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो हो गया 100। अब मैं x की जगह लिमिट रख देता हूँ, पहले अपर लिमिट 10, फिर लोअर लिमिट 20। ठीक है, फिर ये मैंने सब्ट्रैक्शन किया, एलसीएम ले लिया, कितना बोलो? एलसीएम क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1। तो 2 - 1 1/20, 1/20
100 डिवाइड बाई 20 आएगा 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है, वो आपको समझ में आ गया। 5 वोल्ट मतलब आंसर आ गया इसका फर्स्ट, ए आंसर करेक्ट है इसका 5 वोल्ट। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्चुअल, बहुत जोरदार अच्छा क्वेश्चन है। सर्कल ऑफ रेडियस आर इज ड्रॉन, सर्कल बना रखा है आर रेडियस का। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म गिवन है। अब फिगर में दे रखा है वी ए, वी बी, वी सी, वी डी, 4 पॉइंट के पोटेंशियल आपसे पूछे हैं, तो रेस्पेक्टिवली ए बी सी, तो आपसे पोटेंशियल का रिलेशन के बारे में आपको बताना है। तो इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले तो मान लो ये चार्ज है क्यू, तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। इधर क्यू चार्ज है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है। अब 2 पॉइंट ले रहा हूं मैं, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की डिस्टेंस है स्मॉल आर और सेकेंड पॉइंट की डिस्टेंस है कैपिटल आर, जो आपको दिख रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर से ज़्यादा है। ठीक है, तो मुझे बताओ 1 पॉइंट का पोटेंशियल मुझे लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। और मुझे 2 पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, मैं क्या लिखूंगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। आप मुझे बताओ दोनों में से बड़ा कौन है, बोलो जल्दी, कौन सा पोटेंशियल बड़ा आ रहा है, ज़्यादा बड़ा पोटेंशियल कौन सा होगा दोनों में से। ग्रेटर की बात करें अगर, तो डिस्टेंस आर ज़्यादा है तो ये पोटेंशियल कम होगा। डिस्टेंस आर, ये स्मॉल है, स्मॉल आर लेस है, तो ये V1 जो है ज़्यादा होगा। तो क्लियर है, चार्ज के पास में 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट का पोटेंशियल 2 पॉइंट के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, बड़ी डिस्टेंस से डिवाइड करोगे क्वांटिटी छोटी आएगी, पता है आपको, छोटी डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे क्वांटिटी बड़ी आएगी, ये भी पता है आपको। ठीक है, अब V1 इज ग्रेटर देन V2 है, V1 इज ग्रेटर देन V2 है। ठीक है, अगर मैं और इसमें एक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि चार्ज के पास वाला पॉइंट जितना पास होगा उतना पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ये तो सबको पता है, पहले से पता था क्योंकि फॉर्मूले में लिखा हुआ है सर के क्यू अपॉन आर। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको जो समझना है वो बताना है, समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है कि डिक्रीज, ये समझना है, ये कॉन्सेप्ट बना लो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। 2 पॉइंट का देखो पोटेंशियल लेस है ना। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस in direction of electric field, in direction of E। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ E क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो मुझे बताओ D पे ज्यादा है कि B पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है तो उधर की साइड में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो कंफर्म है कि B पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। D पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, B पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, अब A और C की बात करें तो क्या A और C में, A और C की कंपैरिजन करें तो कौन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, कौन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हैं। A और C तो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, A और C दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है, कोई A नहीं कि C पीछे रह गया, A इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे बढ़ गया, नहीं, A और C दोनों बराबर पोजीशन पे, बराबर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो A और C का पोटेंशियल तो है बराबर, A और C का तो बराबर है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों की पोजीशन एक जैसी है। अब B और D की अगर बात करें तो B और D में किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, वो है D का। तो अब बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसका, A और C का बराबर है, D का पोटेंशियल ज़्यादा है, B का पोटेंशियल कम होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका C। क्लियर है ऑप्शन यहाँ तक, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया इसका, C ऑप्शन राइट है, C ऑप्शन राइट है इसका। चलें आगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पोजीशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एग्जिस्ट इन रीजन। ये भी आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो मैं एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूँ, ऐसे ही एक्स डायरेक्शन मान लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। लेट ए बी द ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट मान लो तो ए ओरिजिन पॉइंट में मान लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इस तरह से हो गया। ए पॉइंट जो है आपका ओरिजिन पे है, ऐसे मान लेता हूँ, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा। ठीक है, फिर B इज द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, B पॉइंट तो यहां आ जाएगा। ठीक है, एंड C बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस एट y इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, मतलब C पॉइंट यहां ले लो। C y पे है, B x पे है, दोनों कितनी दूरी पे है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है।
देन द पोटेंशियल एट द पॉइंट्स ए बी एंड सी सेटिस्फाई। अब ये तो आप पढ़ चुके हो कि ई की डायरेक्शन ये रही, ई की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, तो पता है आपको ई की डायरेक्शन पोटेंशियल कम हो जाता है, तो वी बी इज लेस देन वी ए है, और वी ए वी सी बराबर डिस्टेंस पे, इनकी जो डिस्टेंस है वो बराबर है, ये ऑप्शन है। ठीक है, मैंने तीनों पॉइंट का पोटेंशियल आपको क्लियर कर दिया। अब आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वी बी, वी ए बड़ा है वी बी से, ये तो बस लेस और ग्रेटर पूछा है, तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी है, और वी ए और वी सी का बराबर है, क्योंकि तो दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई भी उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, दोनों सेम पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन था जिसमें हमने पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। देखो इसके बाद ये क्वेश्चन दे रखा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज गिवन एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। V दे रखा है इसमें। अभी जैसे E की वैल्यू गिवन होती है 100/x², आपको पता था, तो यहाँ पर V की वैल्यू दी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन समझ में आएगा आपको। अभी आपने पढ़ा था डेल्टा V, डेल्टा V इक्वल्स टू था -E/dr, पढ़ा था, लिमिट्स भी लगाई थी। तो अगर E दे रखा हो, इंटीग्रेशन करके V पोटेंशियल डिफरेंस ला सकते हो। इसी टाइप से E इक्वल्स टू होता है -dV/dr। अगर V गिवन हो तो E कैसे निकाल सकते हैं वो देखो आप। V गिवन हो तो E कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएशन करके। E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -dV/dr। अगेन मैं R की जगह यहाँ क्या लूंगा? देखो x दे रखा है, डिस्टेंस के फॉर्म में x दे रखा है, तो dV/dx ले लूंगा। ठीक है, y दे रखा हो तो dV/dy लेता, z दे रखा हो तो dV/dz लेता, और अगर सब एक साथ दे रखे होते x y z तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट लगाता। ठीक है, बट यहाँ पर तो x दे रखा है तो x की फॉर्म में डिफरेंशिएशन करना है बस। तो मैं v की वैल्यू पुट कर दूं, देखो 5x² - 10x - 9/dx, करोगे डिफरेंशिएशन इक्वल टू माइनस बाहर ले लो 10x, 5x² का क्या होगा? 10x - 10x का 1 हो गया, 9 का 0 हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? -10x प्लस हो गया 10। ठीक है, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। कहाँ पूछा है? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल्स टू 1 पे पूछा है, तो x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो आएगा -10 प्लस 10, ये तो 0 हो गया। आंसर क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर? 1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, तो 1 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 0, क्योंकि तो -10x प्लस 10x और x की वैल्यू 1 रखनी है, तो 1 पे तो जरूर 0 आएगा। x इक्वल्स टू 1 पे निकालोगे तो जरूर 0 आएगा, और अगर कहीं और पूछा होता तो जरूर 0 नहीं आता। फिर x की वैल्यू मान लो 2 रख दिए तो -20 प्लस 10, तब 0 नहीं आता, बट x इक्वल्स टू 1 पे 0 आ रहा है, क्योंकि इक्वेशन ही ऐसी बन रही है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन करते जाओगे, इंप्रूवमेंट होता जाएगा, कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन, गुड बाय।